आटों में रहकर भी गुलाब की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबराए और लौह पुरुष नहीं है, राख में रहकर भी अंगार की तरह दहकना सीखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखते हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 7 समाकलन के 5 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का हमें ज्ञात करना है समाकलन, ठीक है। सो जब भी आप ऊपर dx अपान नीचे में नीचे में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब हम पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्लास 9th में पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व किया होगा द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ये होता है a की जगह पर हमारे पास है x और 2ab के जगह पर है हमारे पास 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम यदि 2a हमारे पास x है, b और 2x, तो b बराबर हमारे पास निकल के जो आएगा वो आएगा 1। सो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में b का स्क्वायर करके इसको जोड़ेंगे और b का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यह 1 का स्क्वायर करेंगे करके जोड़ेंगे, -1 का स्क्वायर करके घटाएंगे और ये प्लस 2 को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इतना हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि a बराबर x मान लें और b बराबर 1 मान लें तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर यही को यहाँ पर पुटअप कर देंगे इस मान को, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है एक फार्मूला जो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होता है उसका एक फार्मूला होता है log x प्लस मॉडुलस में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मॉडुलस 1 प्लस c, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। सो यही फार्मूला को यहाँ पर हम अप्लाई करें, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन जो होता है वो x ही होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, हमें इस रूप में मिल गया है ना, तो हम डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉडुलस 1 प्लस c। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस, अब देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, यहीं से हमने इसको प्राप्त किया है, तो हम यहाँ पर भी इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मॉडुलस 1 प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x का dx,
ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया था, ठीक है। सो 5 नंबर की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं ये वाला, ठीक है। हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 और यह साइन स्क्वायर x का dx, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन तो रहने दीजिए, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है, वो एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यदि कॉस स्क्वायर x की हम बात करें तो होता है फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब हम इसको, ये π/2 है, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग लिखें यदि, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 dx माइनस, यहाँ पर भी हम 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 और cos 2x का dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका करेंगे समाकलन, तो 1/2 को आप एज इट इज रहने दीजिए, dx का आप जानते हैं x होता है और ये होगा -π/2 से π/2 और माइनस को आप एज इट इज रहने दीजिए, ये 1/2 को रहने दीजिए। cos 2x का आप जानते हैं sin 2x अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 को हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया -π/2 से π/2। अब हम रखते हैं लिमिट, तो लिमिट रखने का आप लोग जानते हैं तरीका कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट यानी π/2 और माइनस लोअर लिमिट, तो -π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। और हम क्या करेंगे, माइनस को एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा 1/4। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा sin 2x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 2 इंटू -π/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यदि इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट। आप जानते हैं साइन पाई को एज इट इज रहने दीजिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पर π/2 प्लस π/2 आधा आधा 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा पाई, दैट मीन्स π/2 माइनस ये हो जाएगा साइन पाई प्लस साइन पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन 2 पाई। आप जानते हैं साइन 2 पाई जो होता है वो 0 होता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू हो गया π/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कभी कभी आपसे इसको सॉल्व करने के लिए बोल देता है या फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो उस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स का भी हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स का dx। ठीक है, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और अपान में 1 प्लस ये भी हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स का dx। ठीक है, इसको हम बराबर में ले रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा cos x कट जाएगा गुणा होने के बाद, तो हम इसको फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं। ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपान ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा dx। अब आप जानते हैं एक रूल, जब हम ऐसे फंक्शन को सॉल्व करते हैं सो हम देखते हैं कि यदि एक को मानने पर दूसरे का अवकलन उपस्थित रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। अब इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, माइनस को पहले लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम मानने पर देखिए इसका अवकलन यहाँ पर उपस्थित है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं माना। ठीक है, एक बार हम इसको लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे देखिए, माना ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यदि हम करें तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, हम डी टी इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर डी टी रख सकते हैं अपान टी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी का ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो आप जानते हैं 1 अपान एक्स या फिर 1 अपान टी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स ना, तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी का हम मान रख दें तो टी इज इक्वल टू हमने माना क्या था, टी इज इक्वल टू हमने माना था, कहाँ माना था, ये देखिए टी इज इक्वल टू माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ना, ये हो जाएगा प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। देखिए मैथ में आप लोग ने एक बात को नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन 5 नंबर वाला 8 नंबर में पूछ लिया जाता है, या फिर कोई 8 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर वाले में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे घटनाएं जो है मैथ में अक्सर देखने को मिलती हैं। वैसा ही क्वेश्चन हमारा चौथा है। ये चौथा क्वेश्चन आपको 5 नंबर या 8 नंबर दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये है
0 से π/2 और ये है रूट ऑफ साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स का dx। ठीक है, आपने एक प्रगुण पढ़ा होगा, प्रगुण 4। ठीक है, प्रगुण 4 क्या कहती है हमारे पास? प्रगुण 4 कहती है, ठीक है, प्रगुण 4 जो हम कहती है के अनुसार, ऐसे हम लिख दें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। प्रगुण 4 कहती है जब आपके पास लिमिट हो 0 से a fx हो, ये होता है लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है fx का dx। ठीक है, fx का dx हो तो ये होता है। अब यहाँ पर देखिए वही हम प्रगुण को यहाँ पर अप्लाई करें, सो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हम यदि सॉल्व करें इसको i बराबर मान लीजिए। ठीक है, i का फायदा भी हमको होगा। ठीक है, तो i बराबर हमने मान लिया इसको। अब ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन क्या होता है a माइनस एक्स ना, तो ये हो जाएगा a यानी π/2 माइनस एक्स अपान ये हो जाएगा साइन रूट में है ना π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या होता है कि इसको तो आप 0 से π/2 एज इट इज रहने दीजिए। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करें कि ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करें कि दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर सो हमारे पास ये हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2i और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब देखिए नीचे का यदि समान रहता है तो नीचे के एक ऐसे ही उतर जाता है और ऊपर का हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपान, इसको हम प्लस में ताकि पीछे करके लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। अब ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाके क्या आ जाएगा dx। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है 2i इज इक्वल टू ना, ये होता है x, ये होता है x और ये है 0 से π/2, तो हमारा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर ये 2i इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 या फिर i इज इक्वल टू आ गया हमारा π/4। तो
तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर या फिर 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि समाकलन में जो P4 प्रॉपर्टी है, प्रगुण 4 है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर करके कि 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ EX tan इनवर्स x प्लस 1/x स्क्वायर का dx। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसको हम देखते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ EX tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर ना, ये है। यहाँ पर एक प्रमेय हम आपको बता दूं कि एक प्रमेय होती है, आपने NCERT वगैरह में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ पर मैं हूँ ना। तो प्रमेय क्या होती है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हो और फंक्शन x हो प्लस इस फंक्शन का f डैश x हो, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है e की पावर x फंक्शन x प्लस c। ठीक है, प्लस c, यही इसका आंसर हो जाता है। सो आप इसको इस प्रमेय द्वारा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड भी लगाकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एग्जाम में समय की बचत करना है ना, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड ना लगाकर इस प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं करके, तो इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो इसका आप सीधा ही आंसर लिख सकते हैं। देखिए e की पावर x फंक्शन x प्लस इसी फंक्शन का जो है f डैश है, डेट मीन्स इसका अवकलन है। तो इसको हम इजीली सॉल्व करके लिख सकते हैं e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। यदि वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।